मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात के कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शिष्टाचार भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है और राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। शिष्टाचार मुलाकात की जो तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी आज सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ के टाउन थाना में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और किशनपुरा दिखनादा गांव निवासी जसवंत कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टाउन थाना अधिकारी अशोक विश्नोई ने बताया कि जसवंत ने शहजाद भट्टी से इंस्टाग्राम पर 2 बार संपर्क किया और अपने मोबाइल नंबर भेजे। जसवंत ने शहजाद से फोन पर बात करने की कोशिश की और उसके इंस्टाग्राम आईडी से हथियारों की तस्वीरें उठाकर अपनी आईडी पर पोस्ट की हैं। शहजाद भट्टी हनुमानगढ़ समेत देश के कई राज्यों में बम विस्फोट कर दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गिरिराज पर्वत पर 26 मार्च को प्रातः 9 बजे 131 फीट ऊंची खड़ी बालाजी प्रतिमा का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज एवं युवाचार्य विशाल बाबा के सानिध्य में संपन्न होगा। समारोह में प्रतिमा निर्माणकर्ता गिरीश भाई शाह, संत महात्मा, श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। लोकार्पण के दिन सुबह से ही पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे और 9 बजे प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया जाएगा। इसके बाद भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन होगा। 131 फीट ऊंची ये प्रतिमा गिरिराज पर्वत शिखर पर स्थापित होने के कारण दूर दूर से दिखाई देगी और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगी। नाथद्वारा मंदिर मंडल की ओर से एवं नगर की जनता की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और महाराज श्री पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री का आशीर्वाद एवं ऐसे अनेकों शुभ कार्य, अच्छे कार्य इनके हाथ से हों और प्रभु इन्हें सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न। ठाकुर जी की असीम कृपा से ये असंभव कार्य संभव हुआ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, यही भाव से मैंने अपनी सेवा ठाकुर जी के चरण में रखी है। मैं निमित्त मात्र था, बाकी पूर्ण सेवा जो है वो ठाकुर जी ने की है। ये असंभव को संभव बनाना बस उनके आशीर्वाद। वहीं सिरोही जिले के पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने आज आबू रोड का दौरा कर सदर शहर और रीको थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय लिया, लंबित प्रकरणों की जानकारी हासिल की और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए। शहर थाने में एएसआई पद पर पदोन्नत 3 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एसपी ने मावल और छापरी चौकियों का भी निरीक्षण किया। दौरे के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह भाटी, डीएसपी गोमाराम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सच बेधड़क के संवाददाताओं से रूबरू होते हुए उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, बढ़ते अपराध और पर्यटकों की परेशानियों पर आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया और कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जल्दी ठोस कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइन करने के बाद मैं ज़िले के सभी थानों पे राउंड ले रहा हूँ और इसमें बेसिकली क्या संसाधन अभी थानों पे हैं, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का एक आंकलन किया जाए, क्राइम के बारे में भी जानकारी, क्राइम पैटर्न, आसपास के इलाके का भी भ्रमण कर रहे हैं और जो जायज़ मांग या जायज़ समस्याएँ हैं उनके निराकरण की प्रयास करते हैं।
सर सदर थाना हल्के में और आसपास के जो आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। उसको रोकथाम को लेकर सर आपके निर्देश इसमें एक तो हम गश्त की व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा वहीं उनियारा से बड़ी खबर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाई का 100% परिणाम रहने पर विद्यार्थियों का निकाला विजय जुलूस। विद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाला गया ये जुलूस। प्रधानाचार्य गीता मीणा के सानिध्य में अध्यापकों की मेहनत के चलते 46 विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ समेत विद्यार्थी विजय जुलूस में मौजूद रहे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पर निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति का चरणबद्ध आंदोलन विद्युत विभाग कार्यालय में सभी कर्मचारियों ने कार्यस्थलों पर किया और आंदोलन किया गया है। काली पट्टी बांधकर नारेबाजी कर यहां पर विरोध दर्ज करवाया गया है। आंदोलन के तहत 7 अप्रैल को प्रत्येक सहायक अभियंता उपखंड स्तर पर प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकार ने निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करने पर आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। एईएन मुकेश कुमार समेत उपखंड क्षेत्र के विद्युत कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं हिंडौन अग्रसेन विहार कॉलोनी में संचालित मां वैष्णो पब्लिक स्कूल के संचालक ने 2 बदमाशों पर मारपीट कर पिस्टल तानने के आरोप लगाए हैं। संचालक वेदवीर सिंह देशवाल ने नई मंडी थाने में शिकायत सौंपी है। स्कूल संचालक वेदवीर सिंह देशवाल ने बुधवार सुबह 10 बजे बताया कि वो अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम जारी कर रहा था, तभी अचानक 2 बदमाश आ गए, जिनमें एक बदमाश ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी, दूसरे बदमाश ने मेरे साथ मारपीट कर दी। दोनों बदमाशों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि झगड़े की सूचना मिली थी, पिस्टल तानने की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था सर। अच्छा। आज बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। बच्चों को रिजल्ट के लिए बच्चे बुलाए गए थे, तो आके ऑफिस में सीधे आके एक के हाथ में पिस्टल थी और एक नॉर्मल था सर। तो नॉर्मल वाले ने मेरे हाथापाई करके मेरी बुरशट वगैरह ये फाड़ दी और यहाँ मेरे के थोड़ा सा ये चोट भी है और बाकी लपड़ वगैरह भी मेरे काफी दिए उन्होंने। किस बात को लेके हुआ था सर? पिछली बार हमने साहब उनके वहाँ एक स्कूल के लिए जगह ली थी सर, किराए पे, रेंट पे। तो 6 महीने पहले उन्होंने क्या हमें बिल्डिंग खाली करवा दी। बिल्डिंग खाली करवाने के बाद में साहब उन्होंने हमसे पूरे पैसे जो थे वो पूरे पैसे ले लिए और हमसे और पैसे वसूल करने की उन्होंने डिमांड की। परिवादी का जो फोन आया था हमारे पास, तो 5 मिनट में पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, विदिन 5 मिनट, और तुरंत घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करी और परिवादी को सुना। उसके बाद परिवादी थाने पर आ गया, उन्होंने अपनी परिवार दर्ज करा दिया है और उनके साथ सामान्य मारपीट हुई है, जो किसी मकान किराए मेंटेनेंस को लेकर आपसी में विवाद था। तो हमने परिवार ले लिया, इसकी जांच सौंप दी है और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवादी से बात होगी, परिवादी पूर्णतः संतुष्ट है। सर, परिवादी का कहना है कि सर वो पिस्टल लगा के उसकी कनपटी पे उसको डराया, धमकाया और मारपीट ने उसके जान से मारने की धमकी दी। नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। परिवादी का हमारे पास ये है, परिवार जो दिया हुआ है उसमें उसने लिख रखा है मेरे साथ सामान्य मारपीट हुई है और मुझे धमकी दे रहे हैं, पिस्टल जैसी घटना का नहीं होना पाएगा। सर में स्थित एक ढाणी में विवाहिता की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर सदर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र झाझड़िया मौके पर पहुंचे। मृतका के बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनकी मां चंदा देवी जब कमरे में नहीं मिली तो पास के कमरे में जाके देखा तो वो वहां पर सो रही थी। इसके अलावा गेट भी अंदर से बंद था, जिसके बाद बच्चों ने पास में ही रह रहे अपने ताऊ और अन्य परिवारजनों को बताया। इस पर मृतका मृत पाई गई और घटना के बाद चूरू जिला पुलिस अधीक्षक निश्चल प्रसाद एन मौके पर पहुंचे। एएसपी दिनेश कुमार, डिप्टी दर्जाराम, थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने घटना की जानकारी दी। मौके पर एफएसएल टीम चूरू से पहुंची और मौके पर मिले फुटप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस को महिला का मोबाइल नहीं मिला है मौके से। फिलहाल पुलिस ने शव को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज प्रातः सुबह 4 बजे हमारे पास जरिए टेलीफोन इत्तला मिली कि लोड्स ग्राउंड में चंदा देवी वाइफ ऑफ हंसराज अपने घर में रूम के अंदर मृत अवस्था में पड़ी है। इसी इन्फॉर्मेशन पे हम तुरंत ही मौके पे पहुंचे। मौके को देखा गया है।
मृतका की बॉडी को देखने से उसके गले पे चोट का निशान है, जो निश्चित रूप से उसी कारण उसकी डेथ हुई है। मौके पर मृत्यु के कारणों की जांच के लिए FSL MOB की टीम भी हमने मौके पे बुलवाई है, जो साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं। अभी सभी एंगल से इस घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एसपी साहब भी मौके पर आए हैं क्या? मौके पर श्रीमान SP साहब, एडिशन साहब, CO साहब सभी ने। वहीं कपासन से खबर है, जहां पर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे करीब 80 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को आधुनिक ट्री ट्रांसप्लांटेशन तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित किया गया। ये कार्य लैंडस्केपिंग एवं वृक्ष संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर BL चौधरी के निर्देशन में वैज्ञानिक तरीके से किया गया। प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ों को काटना उचित नहीं है। इसके विकल्प के रूप में वैज्ञानिक तकनीक के जरिए बड़े पेड़ों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पेड़ के चारों ओर गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को सावधानी पूर्वक निकाला गया और उनमें विशेष हार्मोन का छिड़काव किया गया। इसके बाद 2 हाइड्रा मशीन और JCB की मदद से पेड़ को उठाकर बुड्ढा खेड़ा शमशान घाट में पुनः स्थापित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्लांट है, मतलब पूरे भारतवर्ष में इसकी पूजा की जाती है और मतलब बहुत ही धार्मिक होता है। इसी हिसाब से ये 70 साल के पेड़ को हम शिफ्ट करने आए हैं, ट्रांसलोकेशन करने आए हैं आज उस जगह पे। और इतना बड़ा पेड़ लगा के वापस बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, तो पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से हम जनहित के हिसाब से हम ये पेड़ को यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग की पूरी टेक्निक जो है पूरी साइंटिफिक है, पूरी हार्मोन बेस्ड टेक्निक है। डिगिंग करके पूरा प्रॉपर रूट हार्मोन वगैरह देके और इसकी जड़ों को जो कट जाएगी उस जड़ों को दोबारा रीजनरेट करके अगले मतलब 20 से 25 दिन में ये पौधा मतलब दोबारा अपने नई कुपल और नई कुटाव के साथ अपना नया रूप। वहीं बस्सी क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बस्सी चक पर जयपुर की ओर जा रही एक 4 व्हीलर गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे टैंकर चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार बस्सी से जयपुर की तरफ जा रही एक कार अचानक से नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर पर चढ़ गई। इसी दौरान दौसा से जयपुर की ओर आ रहे एक टैंकर पास ही पहुंच गया, लेकिन चालक की सतर्कता के चलते उसने तुरंत ब्रेक लगाकर वाहन को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग हिंडौन करौली क्षेत्र के निवासी हैं। और अब खबर देवभोग से है, जहां पर गरियाबंद जिले के देवभोग के पुराना पानी पंचायत के प्राथमिक शाला स्कूल और पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल का हाल बेहाल है। और प्राथमिक शाला स्कूल में 1वीं से 5वीं से कम 50 बच्चे हैं और माध्यमिक विद्यालय स्कूल में 70 बच्चे हैं, लेकिन उस स्कूल में बच्चों को बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि भवन की छतों में दरारें पड़ गई हैं और कभी भी भवन की छत टूट सकती है, इसलिए बच्चे की उपस्थिति यहाँ पर कम ही रहती है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता है। शिक्षकों के द्वारा कई बार अधिकारियों को स्कूल की रिपेयरिंग के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। गांव वासियों का कहना है कि स्कूल की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द किया जाए, जो हमारे बच्चे रोजाना स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई तभी कर पाएंगे।